नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इतिहास का कोई धूल खारा पन्ना नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान और विद्वान का कर्तव्य। सुनने में शायद ये किसी पुरानी दार्शनिक किताब का नाम लगे है ना, लेकिन असल में ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आधुनिक दुनिया के भयंकर दुखों और संकटों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि दशकों पहले लिखा गया ये दस्तावेज आज की उलझी हुई दुनिया के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। स्रोत सामग्री। सबसे पहले हमारा ध्यान एक बहुत ही गंभीर और सच कहूँ तो डरा देने वाली सच्चाई की तरफ खींचती है। वो है आधुनिक समाज के सुलगते हुए दुख। देखिए, दस्तावेज दुनिया की इस हालत को कोई आम समस्या नहीं बल्कि एक भयंकर और दर्दनाक स्थिति बताता है। ये कोई ऐसी वैसी निराशा नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीड़ा है जिसमें आज का पूरा समाज सचमुच झुलस रहा है। और पता है, इस पूरी रचना को लिखे जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी, इस भयानक दर्द को गहराई से महसूस करना और इसके लिए एक तुरंत पक्का समाधान खोजना। जाहिर सी बात है, जब तक हम इस वैश्विक दर्द को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी समाधान की अहमियत समझ में नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर के इन समस्याओं का जवाब देने वाला ये दस्तावेज आखिर कब लिखा गया? कोई हाल ही की रिसर्च होगी? बिल्कुल नहीं, बात है साल 1957 की। जरा सोचिए, दशकों पहले लिखा गया एक लेख आज की समस्याओं की इतनी सटीक पहचान कैसे कर सकता है। 20 जुलाई 1957 के आसपास अहमदाबाद के मोटेरा के रहने वाले स्वामी श्री सदाशिव जी ने ये असाधारण काम किया था। और ये कोई एक दो पन्नों का लेख नहीं था, बल्कि पूरे 80 पन्नों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह था। इसमें सबसे खास बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये कि ये पूरा निबंध अहंकार रहित था। मतलब इसे लिखने वाले ने कहीं भी खुद को श्रेय नहीं दिया, कोई स्वामित्व नहीं जताया। ये पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समाज के भले के लिए लिखा गया था। इस 80 पन्नों के निबंध का पूरा शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इसका नाम है अलौकिक प्रज्ञा संपत्ति और इसका उपशीर्षक बेहद पावरफुल है, विश्वव्यापी महासमस्या में विद्वान वर्ग का स्थान और कर्तव्य। ये दुनिया की परेशानियों को सिर्फ समस्या नहीं बल्कि महासमस्या यानी एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर देखता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसका समाधान खोजने के लिए ये सीधे विद्वान वर्ग को यानी हमारे बौद्धिक और पढ़े लिखे समाज को चैलेंज करता है। इससे एक बात तो साफ है कि ज्ञान और शिक्षा सिर्फ खुद की तरक्की के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को बचाने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। इस मूल पाठ की शुरुआत एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक श्लोक से होती है। ओम परम ब्रह्म परमात्म सत्तात्मने नमः, यानी उस परम ब्रह्म और सर्वोच्च सत्ता रूपी आत्मा को नमन। यहाँ इस श्लोक को निष्पक्ष रूप से देखने पर हम समझ पाते हैं कि लेखक अपनी इस पूरी मेहनत को किसी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के चरणों में रख रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की समस्याओं का हल खोजना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है जिसकी पूरी नींव विनम्रता पर टिकी हुई है। यहीं पर एक और बहुत ही शानदार और विनम्र अवधारणा सामने आती है, प्रज्ञा मंडल। जैसा कि हमने पहले कहा, स्वामी श्री सदाशिव जी ने कभी ये दावा नहीं किया कि ये 80 पन्नों का निबंध उनके अपने दिमाग की उपज है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि प्रज्ञा मंडल, जिसे पवित्र जगत की सर्वोच्च सत्ता माना गया है, उसी ने स्वामी जी को ये सब लिखने के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए इस दस्तावेज को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। ये विचार कि एक ऊपरी शक्ति ने इंसानियत तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुना, इस पूरे पाठ को एक अलग ही लेवल की गंभीरता और सच्चाई दे देता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे कि आखिर इस पूरी समस्या का असल समाधान है क्या। देखिए, एक तरफ कलयुग का ये समय है जहां दुनिया एक भयंकर दुखदायी दशा में जल रही है, और दूसरी तरफ स्रोत इसका एक अल्टीमेट और सबसे दमदार उपाय देता है, और वो उपाय है संघ। जी हाँ, पाठ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज के इस युग में पूरी की पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संघ यानी कम्युनिटी और संगठन में ही है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो अकेला इस ग्लोबल महासमस्या को नहीं सुलझा सकता। हमारी असली ताकत और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एकजुट होने में है। लेकिन अब सवाल ये है कि संघ की इस शक्ति को जमीन पर उतारा कैसे जाए। इसके लिए श्री लोक कल्याण व्रत साधक संघ के साधकों ने एक बहुत ही खुला और गहरा निमंत्रण दिया है। और ये निमंत्रण किसके लिए है? उन सभी के लिए जो खुद को विश्व का मित्र मानते हैं,
उन सभी के लिए जो दुनिया की इस दर्दनाक हालत को देखकर अंदर ही अंदर परेशान हैं, जो दूसरों के दुख से व्यथित हैं। इस संघ का गोल बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग एक साथ आएं ताकि पूरी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन और कल्याणकारी रास्ता खोजा जा सके। सच में पब्लिक वेलफेयर के लिए ये एक ऐतिहासिक आह्वान है। अब देखिए, ये दस्तावेज सिर्फ बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करके नहीं छोड़ देता, ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप भी देता है। पहला कदम है एक उदार और खुले दिल के साथ एकजुट होना। जाहिर है, बिना खुले मन के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। दूसरा कदम बहुत ही क्रूशियल है, समाधानी वृत्ति अपनाना, मतलब आपसी तालमेल और समझौता करने का नजरिया रखना। जब ये हो जाए तब आता है तीसरा कदम, एक साथ बैठकर किसी भी मुद्दे पर गहरी चर्चा करना। और जब ये तीनों कदम सही से उठाए जाते हैं तब जाकर हमें मिलता है हमारा चौथा और आखिरी रिजल्ट, सबसे श्रेष्ठ और हितकारी उपाय की खोज। ये एक इतना लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीका है कि इसे आज की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे 1957 के इस ब्लूप्रिंट ने साफ कर दिया था कि इस मुश्किल वक्त में संघ और समुदाय ही हमारी इकलौती ताकत है। उसने बौद्धिक वर्ग को उनका काम याद दिलाया। तो आज जब हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई है, ये पूछना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज के विद्वान और पढ़े लिखे लोग इस ताकत को कब पहचानेंगे। वो अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक खुले दिल और समाधान खोजने की नीयत के साथ इंसानियत के लिए कब एक साथ आएंगे। इस ऐतिहासिक पाठ का ये मैसेज सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है, बल्कि ये आज के लिए एक ऐसा वेकअप कॉल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।